जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम लोग अपना शिपिंग टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं फॉर सेलर शिपमेंट के लिए। जिसमें टिकटॉक के ऊपर 2 तरह के जो है वो आप या तो टिकटॉक के ऊपर से आप लेबल जनरेट कर सकते हैं या आप जो है वो अपना लेबल खुद से जनरेट करके या अगर आप कहीं और से प्रोडक्ट शिप करवा रहे हैं तो आप उसकी जस्ट ट्रैकिंग पुट कर सकते हैं। अब उसके लिए आपको शिप बाय प्लेटफ़ॉर्म नहीं करना होता है, शिप बाय सेलर करना होता है, ठीक है? तो वो हम लोग अभी देखते हैं किस तरह से हम लोग उसको जो है वो कर सकते हैं। अच्छा जी, हमने सेलर सेंटर पे आ जाना है, सेलर सेंटर पे आने के बाद हम लोग जो है वो चले जाएँगे शिपिंग के ऊपर, शिपिंग के बाद हम लोग आ जाएँगे शिपिंग टेम्पलेट के ऊपर, ठीक है? अब यहाँ पे मैंने ऑलरेडी जो है वो शिपिंग टेम्पलेट जो है वो एंटर किया हुआ है, तो अगर आप न्यू कर रहे हैं तो यहाँ से आप इसको एडिट करेंगे। एडिट करने के बाद अब यहाँ पे कुछ चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, आपने प्लस यहाँ पे देखना है कि 30 केजी तक आप ये कॉस्ट चार्ज करेंगे। अगर आप इससे ज़्यादा कॉस्ट चार्ज करना चाहते हैं देन वो अ, अगर आप इससे कम भी कॉस्ट जो है, जो आपकी कॉस्ट यहाँ अब नॉर्मली हम लोग ये कॉस्ट चार्ज कर रहे होते हैं पर ऑर्डर, ठीक है? तो आप अगर इससे ज़्यादा भी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अब उसके बाद हमारे पास आ जाता है ये जीपी रिमोट एरियाज़, ठीक है? ये मेनलैंड के हैं, ये जीपी रिमोट एरियाज़ हैं। अब यहाँ पे कुछ लोग जो है वो शिपिंग जो है वो ज़्यादा चार्ज करते हैं, तो अगर तो आपकी कुरियर सर्विस जो है वो इसकी शिपिंग ज़्यादा चार्ज कर रही है तो आप कर लें, अदरवाइज़ आप इसको भी यहीं पे रहने दें। अच्छा, अब यहाँ पे आपने ये देखना है कि इन सारे एरियाज़ में आपकी जो कोरियर सर्विस है वो शिपिंग जो आपकी शिपिंग कंपनी है वो शिपिंग प्रोवाइड करती है, तो ठीक है? तो आपने ये सारे एरियाज़ चेक करने हैं, उसके बाद आप जीपी रिमोट एरियाज़ में आ जाएँगे, आपने वहाँ पे भी जाके चेक कर लेना है कि आपकी जो शिपिंग कंपनी है वो शिपिंग प्रोवाइड करती है इन स्टेट्स में या इन सिटीज़ में, तो आप वो कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपने देखना है कि अगर आपकी कोई ऐसी कोई शिपिंग सर्विस आपकी कोई ऐसी जगह है जहाँ पे कोई ऐसी स्टेट है जिसमें वो या ऐसा कोई सिटी है जिसमें वो अपनी शिपिंग प्रोवाइड नहीं करते, तो आप उसको यहाँ से जो है वो अनचेक भी कर सकते हैं, ठीक है? तो ये आपने देख लेना एक दफ़ा कि आप जिस भी फ्लाइट से या जिस भी कोरियर सर्विस से आप ये सर्विस ले रहे हैं, तो आपने उनसे ये कन्फर्म कर लेना है कि आप कौन-कौन सी स्टेट्स के अंदर या कौन-कौन से रीजन्स के अंदर आप जो है वो एरियाज़ में डिलीवर करते हैं, ठीक है? तो उसके बाद आपने इसको एडिट कर लेना है, प्लस आपने यहाँ पे अगर आपका कोई किसी एरिया के रिगार्डिंग कोई नोट है तो आप वो भी यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ से आपने इसको सबमिट कर देना है, सबमिट करने के बाद ये जो है ना आपका टेम्पलेट सॉरी, स्टार्ट में आप अपने टेम्पलेट का नाम भी रखते हैं, कोई भी आप टेम्पलेट का नाम रख सकते हैं, ठीक है? तो ये आपके वेयरहाउस का एड्रेस हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज़ है कि हम लोग अब नॉर्मली लोग ये एक गलती कर रहे होते हैं कि उन्होंने शिपिंग टेम्पलेट तो बना लिया होता है, लेकिन वो फिर भी यही शिकायत कर रहे होते हैं कि हमारी जो प्रोडक्ट है वो उसके ऊपर शिपिंग टेम्पलेट जो है हम लोग वो शिप बाय सेलर नहीं कर पा रहे और शिप बाय प्लेटफ़ॉर्म ही आ रहा है। तो उसकी एक मेन रीज़न यहाँ पे होती है। अ, यहाँ पे हम लोग आएँगे तो ये देखें यहाँ पे हमारे पास ये एक जैसे प्रोडक्ट की हम लोग लिस्टिंग कर रहे होते हैं, ठीक है? ये मैंने आपके लिए एक वैसे एक टेम्पलेट सा बनाया है, ठीक है? अब हम लोग जो लिस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है? तो इस पे अब देखें यहाँ पे हमने जब उसकी डायमेंशंस वगैरह ऐड की तो हमारे पास डिफ़ॉल्ट शिपिंग आ रही है 3.77 पाउंड, ठीक है? तो हम लोग इसको कस्टम पे करेंगे जब, तो कस्टम पे करने के बाद हमारे पास ये आ रहा है शिप बाय सेलर, ठीक है? तो हम लोग इसके ऊपर चेकिंग कर देंगे, उसके बाद इसको सबमिट फॉर रिव्यू कर देंगे, तो हमारी वो जब भी हमें ऑर्डर आएगा, तो वो उसकी
जो शिपिंग है वो शिप बाय सेलर ही होगी, ठीक है? तो इस चीज़ का आपने ख़्याल रखना है कि जब भी आपने लिस्टिंग करनी है, और हाँ, आपने जो कोई पुरानी अगर लिस्टिंग कर दी हुई है, अब आप उसको चेंज करना चाहते हैं, तो आपने टेम्पलेट जो है वो रेडी कर लिया अपना। अब उसके या उसमें आप फ्री शिपिंग भी देना चाहते हैं, बहुत सारे लोग जो है वो फ्री शिपिंग ऑफ़र कर रहे होते हैं, तो आप वहाँ पे ज़ीरो करके, तो आप वहाँ पे शिप बाय सेलर कर सकते हैं, ठीक है? फ्री शिपिंग देने के लिए आपकी कैंपेन्स भी होती हैं कि आप कैंपेन भी लगा देते हैं उसके ऊपर, कैंपेन के अंदर आप फ्री शिपिंग दे रहे होते हैं, वो सेलर डिस्काउंट भी होती है, वो डिफरेंट चीज़ें हो रही हैं। तो अब अगर आप अब मोस्टली लोग, मैं ये भी देख रहा होता हूँ कि यहाँ पे शिपिंग बहुत ज़्यादा हाई कर देते हैं। अब ये भी एक मिस्टेक है, ये आप बहुत ज़्यादा हाई मतलब कि आप अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट करें। आप ऐसा नहीं करें कि आप, मैंने लास्ट टाइम देखा था कि एक प्रोडक्ट की जो प्राइस थी वो ऑलमोस्ट 3 पाउंड, 4 पाउंड इस तरह की प्रोडक्ट थी, लेकिन उसकी पर्स जो थी वो अराउंड 14-15 पाउंड की थी, लेकिन वो सेलर ने नीचे शिपिंग जो है उसकी वो 7 पाउंड के अराउंड, 8 पाउंड के अराउंड जो है ना वो एंटर की हुई थी। अब इसमें अब ये इसके ऊपर भी एक शिपिंग के रिलेटेड वायलेशन है, वो आपको जो है ना वायलेशन आएगी अगर आप एक्स्ट्रा शिपिंग चार्ज करेंगे, ठीक है? अब सम टाइम ऐसा भी होता है, सेलर इसलिए भी कर रहे होते हैं कि टिकटॉक नॉर्मली अपने न्यू सेलर्स को फ्री शिपिंग ऑफर कर रहा होता है अपने पास से, अपनी पॉकेट से, और वो सेलर को उसकी पूरी प्राइस देता है। तो वो सेलर्स ने पहले ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें की हैं, अब उसके बाद जो है ना उनको वायलेशन जाना भी शुरू हो गई हैं उसके रिलेटेड कि आप शिपिंग मतलब कि इतने चार्जेस बनते नहीं है शिपिंग के ना, लेकिन आप शिपिंग वो चार्ज कर रहे हैं। तो इन चीज़ों का ख़्याल रखते हुए हाँ, आपको अपने कस्टमर को, अब यहाँ पे एक बेनिफिट भी है, बेनिफिट मैं आपको बता देता हूँ। देखें, अब हम लोग 2.70 चार्ज कर रहे हैं शिपिंग का, ठीक है? अब इसमें होता क्या है कि हमारा कस्टमर जो है, बायर जो है वो शिपिंग पे करते हुए थोड़ा रिलैक्स फ़ील करता है। अब यहाँ पे जो प्लेटफ़ॉर्म उससे शिपिंग चार्ज कर रहा है वो 3.77 पाउंड है, ठीक है? और जो हम लोग उसको शिपिंग प्रोवाइड कर रहे हैं वो 2.70। अब इसमें थोड़ा-सा ये होता है कि आप अपने कस्टमर को, अपने बायर को थोड़ा-सा ऑब्लाइज कर रहे होते हैं यहाँ पे उससे कम चार्जेस लेके। अब इसमें एक आपकी एक्स्ट्रा एफर्ट भी होती है कि आपने खुद अपने लेबल्स जो है ना वो क्रिएट करने होते हैं। अब वो लेबल क्रिएट करना उसका भी मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि आप 2 वे हैं, जब आप 2 वेबसाइट्स ऐसी हैं जिनसे हम लोग लेबल जनरेट करते हैं। आपसे ज़्यादा भी अब काफ़ी ज़्यादा हैं, तो आपको जो सूट करती है आप उससे कर लें। एक है एवरी। अब एवरी के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कोई भी 2 पोस्ट कोड लिख देते हैं, ठीक है? अच्छा, आपने अपनी प्रोडक्ट का यहाँ से जो है वो आप यहाँ पे आपने पोस्ट कोड लगा लिया। ये है फ्रॉम एंड टू, मतलब कि जहाँ से आप शिप करेंगे और जहाँ पे ये शिप होना है, ठीक है? अब लाइक मेरी प्रोडक्ट का वेट जो है वो अंडर 1 केजी है, ठीक है? मैं अज़्यूम कर लेता हूँ, ठीक है? तो अब मैं करूँगा ये कि मैं आपको यहाँ बताता हूँ। हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, है? उसके बाद फोर्टिस, और ये आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको अर्जेंट शिपिंग चाहिए तो आप वो अर्जेंट भी कर सकते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे लोग गलती करते हैं कि डिलीवर टू पार्सल शॉप कर देते हैं। पार्सल शॉप के ऊपर जो है ना, जब वो पार्सल डिलीवर होता है तो वो कस्ट बाय जो चूँकि आपके पास है, आपने कस्टमर के घर के ऊपर या उसका बिज़नेस एड्रेस जो भी है, जहाँ जो एड्रेस उसने दिया वहाँ पे आपने डिलीवर करवाना, तो ये वो पार्सल शॉप जो उसकी नियरेस्ट पार्सल शॉप होती है वहाँ पे डिलीवर हो जाता है, तो ये नहीं आपने करना। अच्छा, यहाँ पे आपने सिलेक्ट कर लिया ये, अब कंटिन्यू किया। अब यहाँ पे आप कुछ भी, ठीक है? अगर कोई पार्सल के रिलेटेड आपके कोई है, क्वेरी है, तो आप वो भी यहाँ पे डाल सकते हैं। अब यहाँ पे आपने जो आप जहाँ पे भेज रहे हैं उसका फुल नेम, ठीक है? अब यहाँ से आपने उसका एड्रेस फाइंड करना है, ठीक है? तो एड्रेस था, एक दफ़ा आप एड्रेस रिव्यू कर लेंगे।
उसके बाद आपने जो है वो कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपकी डिटेल्स आ गई, ठीक है, आपका नाम, जो सेंडर है उसका नाम, उसका लास्ट नेम, ईमेल, एड्रेस सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये अगर आपने वहाँ पे वो आपके बायर नॉर्मली उसमें एक्सटेंड जो है ना वो बोलते हैं कि आप जो है वो हमारे वो सेफ प्लेस है वहाँ पे आप रखते हैं, या वो कोई इस तरह की चीज़ बोलते हैं, तो आप वो भी आप यहाँ पे जो है ना डिलीवरी नोट भी डाल सकते हैं, प्लस अगर लेटर बॉक्स में डालना है, पार्सल बॉक्स या कुछ भी इस तरह का आप ऐड कर सकते हैं। अब उसके बाद ऐड टू बास्केट में चला जाएगा। ऐड टू बास्केट में जाने के बाद आप जो है वो इसकी पेमेंट करेंगे और ये आपका लेबल जनरेट हो जाएगा। उसके बाद आप आ जाते हैं, सेकंड हम लोग देख लेते हैं रॉयल मेल का। तो रॉयल मेल में हम लोग रॉयल मेल की वेबसाइट ओपन कर लेंगे। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें समझने वाली हैं केयरफुली, वो आप देख लीजिएगा ज़रा। अच्छा, यहाँ पे आपने अपनी प्रोडक्ट का जो है ना वो साइज और ये सारा कुछ सिलेक्ट करना है। अब लाइक आपका कोई लार्ज लेटर टाइप है तो आप उसको इस में जो है वो करेंगे। अगर आपका पार्सल है, ठीक है, तो आप उसको ये करेंगे। अब इसमें आपके जो भी अकॉर्डिंग टू योर पार्सल वेट, आप उसका जो है वो वेट कर लेते हैं। उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। अब आपके पास ये सर्विसेज आ जाती है, रॉयल मेल स्पेशल डिलीवरी गारंटी वन। ये तो ऑब्वियसली अगर आप अपने कस्टमर से कोई इस तरह की स्पेशल सर्विस चार्ज कर रहे हैं तो आप उसको देंगे। अदरवाइज आपके पास ट्रैक 24 आ जाता है, ट्रैक 48 आ जाता है। उसके बाद आपके पास आ जाता है, अब ये जो रॉयल मेल वन फर्स्ट क्लास है, ये सेकंड क्लास है, ठीक है। अ, ये आप यूज नहीं करेंगे। उसकी रीजन ये है कि इन सर्विसेज के अंदर रॉयल मेल साइंड फॉर सेकंड क्लास ये भी नहीं आप यूज करेंगे, ठीक है। ये रॉयल मेल साइंड फॉर फर्स्ट क्लास ये भी आप यूज नहीं करेंगे, ठीक है। आपने जो ट्रैक वाली है ना, जैसे ट्रैक 48, ट्रैक 24, इस तरह की आप सर्विसेज अब नॉर्मली हम लोग ये जो है ना कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसको आपने सेलेक्ट कर लिया। अब ये इसके अंदर आपको ट्रैकिंग नंबर मिलता है। अब ये ट्रैकिंग नंबर जो है वो आपने अपने टिकटॉक की जो आपका ऑर्डर है आपने उसमें पुट करना है, जहाँ पे आपको पार्सल वो टिकटॉक ट्रैक करेगा। फर्स्ट बायर जो है वो अपनी ऐप के अंदर से अपना पार्सल ट्रैक करेगा ना उसको। तो आपने वो ट्रैकेबल जो सर्विस है उसको आपने जो है वो प्रेफर करना है। अब उसके बाद आप यहाँ पे ईमेल एड्रेस नंबर, यहाँ कोई भी ईमेल डाल देते हैं। चलिए ईमेल डाल देते हैं। ईमेल डालने के बाद आपने जो है इसको कंटिन्यू करना है, ठीक है। अब कंटिन्यू के बाद आपके पास डेस्टिनेशन आ जाती है। तो मैं यहाँ पे जो है वो कोई भी एड्रेस जो है वो पुट कर देता हूँ। यहाँ पे तो नेम लिख देता हूँ, जैसे अली, ठीक है। अगर कोई कंपनी नेम है आपकी, कोई बाहर की कंपनी वगैरह, तो आप उसका नाम भी डाल सकते हैं। इसको कंटिन्यू कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे सेंडर की इंफॉर्मेशन आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे कोई भी एक एड्रेस पुट कर देता हूँ। आपने जो आपका सेंडिंग एड्रेस है आपने वो पुट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं नेम लिख देता हूँ उस्मान। अच्छा, यहाँ पे अब आपसे कह रहा है कि आप अब यहाँ पे ये फ्री में कलेक्शन भी करते हैं, ठीक है। तो एवरी के अंदर भी आप कलेक्शन अरेंज कर सकते हैं, लेकिन उसके एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं। अब इनके एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होते, ये यहाँ पे कलेक्शन जो है ना वो करते हैं। आप कलेक्शन जो है वो आप यहाँ पे करवा सकते हैं। जो भी आपने जिस डेट के ऊपर आपने कलेक्शन करवानी है आप वो कलेक्शन यहाँ पे अरेंज करवाएंगे। अब ये कहते हैं कि अगर आप अपना जो है वो
लेबल हमसे मंगवाना चाहते हैं, हम लोग इसकी जो है ना कॉस्ट नहीं लेते, फ्री में आपको ये लेबल दे देंगे। तो आप अगर लेबल मंगवाना चाहते हैं, वैसे नॉर्मली आप लेबल मंगवा लें, उसकी रीज़न ये होती है कि उनके पास जो कलेक्शन वाले कलेक्शन का स्टाफ होता है उसके पास अगर लेबल होता है तो वो कलेक्शन बाज़ दफ़ा करने आते हैं, नहीं तो वो मिस कर जाते हैं। अब वो उसके ऊपर जो उनकी डिवाइस होती है उसके ऊपर नॉर्मली नहीं देख रहे होते हैं, तो जब वो लेबल उनके पास होता है तो वो उनको पता होता है कि यहाँ से जाके हमने उसको पिकअप करना है, ठीक है? तो आप लेबल उन्हीं से प्रिंट करवा लें। अब जैसे ही अब आप कोई भी वेयर होगा, थर्ड पार्टी यूज़ कर रहे हैं, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, आप उसके ऊपर वो लेबल पुट करें। तो उसके बाद आप जो है उसको अब एक दफ़ा इसको चेक कर लें कि आपका जो फ्रॉम एड्रेस है जहाँ से इसने शिप होना है वो ये है, सॉरी टू जहाँ पे आपने ये शिप करना है वो ये है और फॉर्म एड्रेस ये है, ठीक है? अब उसके बाद आपकी कलेक्शन का जो एड्रेस है वो ये है, इस डेट को कलेक्शन होगी, ठीक है? लेबल उसके बाद अगर आपका कोई और ऑर्डर है तो आप इसको सेंड अनदर आइटम पे कर लेंगे, अदरवाइज आप क्या करेंगे, यहाँ पे ईमेल देंगे अपना, उसको चेक करेंगे और पे कर देंगे पेमेंट, ठीक है? तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं किसी अच्छे से टॉपिक पे दोबारा। अभी एक और टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसके कि प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटी एक न्यू जो है वो टिकटॉक ने अपना लॉन्च किया है प्रोग्राम। तो उसको हम लोग किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी।